हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जीएस रावल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष पीएच वैल्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी लेके आया हूं। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का पीएच मान कितना होता है? यानी H2O का पीएच मान की बात की गई है। तो H2O का पीएच मान हमेशा उदासीन होता है। जल का पीएच मान होगा 7। देखिए दोस्तों, ये पीएच स्केल है जिसमें 7 जहां उदासीन होगा और 7 से कम वाले ये सभी अम्लीय होंगे और 7 से अधिक वाले क्षारीय होंगे। 7 से कम जिनका भी पीएच मान होगा वो सभी अम्लीय होंगे और 7 से अधिक जिनका पीएच मान होगा वो सभी क्षारीय होंगे और जिनका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होंगे। तो जल का पीएच मान कितना है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध का पीएच मान कितना होगा? दूध का पीएच मान 6.4। यह हल्का अम्लीय होता है। सिरके का पीएच मान कितना है? अगर सिरके के पीएच मान की बात की जाए तो इसका पीएच मान होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 यानी हल्का क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नींबू के रस का पीएच मान। अगर नींबू की बात की जाए तो नींबू का पीएच मान कितना होगा? 2.4। NaCl का पीएच मान, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अगर अम्लीय घोल की बात की जाए तो अम्लीय घोल का पीएच मान होगा 7 से कम। 7 से कम वाले सभी अम्लीय तथा 7 से अधिक वाले सभी क्षारीय और जिनका पीएच मान 7 है वो सभी उदासीन। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा? उदासीन घोल के पीएच मान की बात की जाए तो 7। शराब का पीएच मान 2.8, यह भी अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? 0.2। कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाएगी? 0.2। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? अगर समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। आंसू का पीएच मान कितना होता है? अगर आंसू के पीएच मान की बात की जाए तो भी कितना होगा? 7.4 और समुद्री जल का पीएच मान 8.5। मानव लार का पीएच मान कितना होगा? मानव लार के पीएच मान की बात की जाए तो 6.5 से लेकर 7.5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का पीएच मान कितना होता है? HCl का पीएच मान कितना होगा? 0। बैटरी एसिड H2SO4, बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान कितना होगा? 1.0 यानी 1 इसका पीएच मान होगा। सोडे का पीएच मान कितना होगा? 3.0। सोडे का पीएच मान कितना होगा? 3। अचार का पीएच मान, अगर अचार की बात की जाए तो अचार का पीएच मान कितना होगा? 3.5 से 3.9 के बीच। नेक्स्ट देखिए, टमाटर का पीएच मान। अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर का पीएच मान कितना होगा? 4.5। 1 मिनट। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में पीएच वैल्यू से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हो। हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू थी वो सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन की ओर, टमाटर का पीएच मान 4.5। केले का पीएच मान, केले के पीएच मान की बात की जाए तो 4.5 से 5.2। एसिड वर्षा, अगर अम्लीय वर्षा के पीएच मान की बात की जाए तो 5.0 के लगभग। रोटी का पीएच मान, अगर रोटी के पीएच मान की बात की जाए तो 5.3 से 5.8 तक। लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2। चारेदार पनीर का पीएच मान, जो चारेदार पनीर होता है उसका पीएच मान 5.9।
मक्खन का पीएच मान, अगर मक्खन के पीएच मान की बात की जाए तो मक्खन का पीएच मान होगा 6.1 से 6.4। आगे देखिए मछली का पीएच मान, मछली का पीएच मान कितना होगा 6.6 से 6.8। ये दोस्तों अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मैं एक बार आपको पुनः रिपीट करवा देता हूं। जल का पीएच मान, जल का पीएच मान 7, दूध का पीएच मान कितना होगा 6.4, सिरके का पीएच मान 3, मानव रक्त का पीएच मान 7.4, नींबू के रस का पीएच मान 2.4, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा 7 से कम, उदासीन घोल का पीएच मान 7, शराब का पीएच मान 2.8, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है 0.2, समुद्री जल का पीएच मान 8.5, आंसू का पीएच मान 7.4, मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान 0, बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान 1, सोडा का पीएच मान 3, अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9, केले का पीएच मान 4.5 से 5.2, एसिड वर्षा अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.0, रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8, लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2, चारेदार पनीर का पीएच मान 5.9, मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 और मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं यहाँ जितने भी मैंने आपको पीएच वैल्यू बताई है वो सभी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।